राम और लखन दोनों को बुलाया। महाराज दशरथ ने बड़ी करुण विदाई दोनों की करी और विश्वामित्र जी से हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज मेरे दो पुत्रों को मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इनकी रक्षा करना महाराज, इनकी रक्षा करना। बस ये कहते महाराज ने दोनों को उनके साथ में भेज दिया। आज भी इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो बेटे और बेटियों में फर्क करते हैं। क्योंकि आज हम अपने कर्तव्यों से अलग हो गए हैं। बेटे का जन्म होता है तो ढोल धमाके बजवाते हैं, और बेटी पैदा होती है तो मेरे आंगन में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां, तान निद्रा की चादर जहां सो गया, राह पापा की तकती रही बेटियां। अब की तनख्वाह पर ये वस्तु लाना मुझे, ये कहती कहती झिझकती रही बेटियां। इस जमाने ने शर्मो हया बेच डाली, राह चलते सहमती रही बेटियां। बेटियों को पैदा करना क्यों नहीं चाहती? माताओं से निवेदन है, बताइएगा क्यों बेटियों को पैदा नहीं करना चाहती? इसीलिए ना कि बाद में बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा। याद रखना, दहेज की लालसा भी हमारे मन के अंदर ही छिपी हुई है। जब बेटी का पिता आता है अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए, तो एक बाप का मुंह थकता नहीं है महाराज अपनी बेटी की बड़ाई करते करते। जब वो अपनी बेटी की सगाई करने जाता है, अपनी बेटी के बारे में कहता है, मेरी बेटी सीना जानती है, पिरोना जानती है, मेरी बेटी खाना बनाना जानती है, सब कुछ जानती है, चाय बना लेती है, सब बना लेती है। एक बाप का मुंह थकता नहीं है महाराज अपनी बेटी की बड़ाई करते करते। और आप चाय बना रही होती हो, अपने पति को अंदर बुलाती हो और कहती हो कि क्या कह रहा है बेटी का पिता, तो आपका पति आपसे कहता है कि बेटी का पिता कह रहा है कि बेटी सीना जानती है, पिरोना जानती है, चाय बनाना जानती है, खाना बनाना जानती है, बिजनेस चलाना जानती है, सब कुछ जानती है। तो आप क्या कहती हो, मुझे कौन सी बहू से नौटंकी करवानी है, मुझे कौन सी बहू से नौकरी करवानी है, कौन सा बिजनेस चलवाना है। असली बात तो ये बताओ कि उसका बाप कितनी पेटी देगा। असली बात तो ये करो, कितनी पेटी देगा। एक बात पर ध्यान देना महाराज, व्यासपीठ के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि जिस बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल करके आपको दे दिया, उस बाप से और क्या पाना चाहते हो? बाप को अपनी कमाई पर भरोसा नहीं है, जो दूसरों की कमाई को लेकर के सफलता के शिखर को छूना चाहते हैं। पहले के जमाने में माँ बाप जिसके साथ फिक्स कर देते थे उसके साथ में शादी हो जाती थी। आज के जमाने में तो लड़का इंची टेप साथ में लेके जाता है। इतनी मोटी, इतनी पतली, इतनी लंबी छोटी नहीं चलेगी। एक विवाह का प्रस्ताव लेकर के क्या सीना आता है? लड़की ने कहा हाँ आता है। लड़के ने फिर पूछा बिजनेस चलाना जानती हो? लड़की ने कहा हाँ जानती हूँ। कंप्यूटर चलाना आता है? लड़की ने कहा हाँ आता है। एक लड़के ने ये लंबी चौड़ी लिस्ट खड़ी कर दी लड़की के सामने, तो लड़की ने कहा भाई मुझे सीना आता है, पिरोना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, मुझे गाना आता है, मुझे तो सब कुछ आता है, पर एक बात बता, क्या तुझे तबला बजाना आता है? वो तो चौंक करके खड़ा हो गया, अरे मैं क्यों तबला बजाना सीखूं, ये क्या बदतमीजी है। उसने कहा अरे वाह, मुझसे नाचने की अपेक्षा करता है तो जब मैं तेरे घर आकर के नाचूंगी तो तबला क्या तेरा बाप बजाएगा? तो महाराज, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां।
बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां, और पढ़ाए जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां। तो महाराज